कल रात को नहीं, देखिए, नहीं, विनोद बंसल जी, मैं एक बात बहुत साफ सारा नहीं, आप इस तरह से, विनोद बंसल जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं। मैंने गुरु प्रकाश जी का चांस था, मैंने रोका उसको बीच में, क्योंकि विवेक जी ने बोलना शुरू कर दिया। तो मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि ये मत कहिए, आप ये मत कहिए 14.5 जिहादी, ये कैसे कह सकते हैं आप? ये मत कहिए ना, यो अपना तर्क के हिसाब से बात करिए। हाँ, तर्क के साथ कहिए। मैंने सुना, इसलिए मैंने टोका आपको। मैं तार्किक बात कर रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जिनको 14.5% कह रहे हैं, उन्हीं 14.5% के लोगों ने कल रात को, आधी रात को, ये रिंकू शर्मा नामक एक ब्राह्म भक्त की नृशंस हत्या, मॉब लिंचिंग कर दी घर में घुस करके आधी रात को। ये मंगोलपुरी थाने में अभी भी लोग बैठे हुए हैं। नहीं, मैं लिस्ट निकालूं कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी है? इन्होंने, मैं लिस्ट निकालूं कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी है? और कंपटीशन होगा क्या इस देश में? नहीं होगा। हिंदू मुसलमान दोनों हमारे हैं, बिल्कुल, हिंदू मुसलमान दोनों हमारे हैं। हम भारतीय पहले हैं, हम भारतीय पहले हैं। 5% लोग नहीं है क्या? 14. अरे भैया, कब तक दंगे कराते रहोगे? कब तक लड़ाइयां कराते रहोगे? कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कभी तो एकता की बात कर लो, कभी तो एकता की बात करो। ऑडियो डाउन। मैं पैनल पे सारे लोगों को, पैनल पे सारे लोगों को ला, पैनल पे सारे लोगों को लेके आइए, पैनल पे सारे लोगों को लेके आइए। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बंसल साहब, मैं बंसल साहब, मेरी बात को पूरा क्यों नहीं सुनते आप? बंसल साहब, मेरी बात सुनिए। मेरी क्या गलती है मुझे बताइए। मैं आपकी गलती बताऊं, मैं बताता हूं, मैं आपकी गलती बताता हूं, गलती ही बताता हूं। मैं जब आपका नाम नहीं दोबारा मैंने बुलाया, आपको बीच में लेके आया पैनल पे, पहले मैंने बुलवाया फिर बीच में लेके आया। गलती आपकी है कि बात नहीं सुनते आप बात नहीं सुन रहे। होगी, लेकिन आप मेरी बात सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनेंगे, आप पहले मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। अब आप शांत रहेंगे। बात ही शुरू किया था, बोलिए जी। मैंने आपका नाम बुलाया, बहुत बहुत आदर के साथ बुलाया, लेकिन इसका मतलब यह है कि डिसिप्लिन होगी तभी बहस हो पाएगी। मैं जब आपको बुलाऊंगा तब आपका नाम आएगा। नहीं, डिसिप्लिन किसने खराब करी? नहीं, किसी ने, मुझे मालूम है किसने खराब की, मुझे खराब की, तभी मैंने आपको मैंने आपको नहीं रोक रहे, आप उसको नहीं रोक रहे, मेरे को रोक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बंसल, नहीं आप नहीं कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे आप, बंसल साहब नहीं कहेंगे अभी आप, बंसल साहब अभी नहीं कहेंगे। ऑडियो डाउन, अभी आप नहीं कहेंगे। जब मैं कहूंगा तब आप कहेंगे, जब हम कहेंगे, आपका नाम आदर से लेंगे, तब आप बुलाएंगे, तब आप बोलेंगे। मैं गुरु प्रकाश बोल रहे थे, बीच में लेके आया आपको, गुरु प्रकाश जवाब दे रहे थे, मैं बीच में लेके आया क्योंकि विवेक उनको टोक रहे थे, तब मैं आपको वाले तर्क को लेके आ गया सामने। अब आप धैर्यपूर्वक बैठे, मैं आपको नाम लूंगा। गुरु प्रकाश जी, नाउ प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। जी, गुरु प्रकाश। देखिए, साधारण सी बात है भाई, ये तर्क के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, लॉजिक के आधार पे अगर बात हो तो अच्छी लगती है। मैं जानना चाहता हूं अपने टीएमसी के मित्र से, आखिरकार मानव तस्करी में पश्चिम बंगाल नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पश्चिम बंगाल नंबर 7, और ये अगर पॉजिटिव पक्ष देखें हम लोग, पर कैपिटा इनकम पश्चिम बंगाल नंबर 23, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो संस्थागत प्रसव होते हैं पश्चिम बंगाल नंबर 19। तो आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत है? पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने सोशो इकोनॉमिक डेटा नीति आयोग के साथ शेयर नहीं किया, आप लोगों ने क्राइम का डेटा एनसीआरबी के साथ शेयर नहीं किया। केंद्र की परियोजना जिससे देश के हर प्रांत के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे पश्चिम बंगाल की जनता को वंचित क्यों करना, मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि आयुष्मान भारत स्कीम में थोड़ा बहुत शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, शायद इसलिए आप लोगों ने लागू नहीं किया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये तो पूर्णतः केंद्र की योजना है, ये तो सीधे तौर पे किसान के हाथ में, किसान को आर्थिक सशक्तिकरण करता है। उसको रोकने का मतलब क्या है? क्या किसान लाभान्वित होंगे उस योजना से तो वो मोदी के वोटर हो जाएंगे? इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, इससे दुख होता है, बड़ा दुर्भाग्य है। राजनीतिक विमर्श में सकारात्मकता होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स करिए, आप रैली करिए, आप आइए तर्क वितर्क करिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने देख लिया है जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत करने का काम किया है, मुझे बहुत दुख होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी डायमंड हार्बर जाते हैं, उनके काफिले पर आक्रमण होता है, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, तब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय जी कहते हैं डायमंड हार्बर जाने की क्या जरूरत थी। अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद तय करेंगे कि हम लोग कहां जाएं या कहां ना जाएं। ये भारत में है, हम लोग भारत की सीमा के अंदर है, हम लोग, आप लोग नहीं तय करेंगे। हम लोग एक लोकतंत्र हैं और
लोकतंत्र में सबके पास अधिकार होता है चुनाव प्रचार करने का, अपनी जितेंद्र तिवारी प्लीज जल्दी रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा। जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, जिस तरह डायमंड हार्बर भारत में है